एक तपती दोपहर थी। अक्कलकोट मठ के बाहर एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा था। कंधे पर फटा हुआ झोला, आंखों में थकान और होठों पर एक ही शब्द, भिक्षाम देहि। भक्तों की भीड़ अंदर स्वामी समर्थ के दर्शन में व्यस्त थी, पर उस ब्राह्मण की पुकार किसी ने नहीं सुनी। वह थक कर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और बुदबुदाया, हे स्वामी, सबको दिया, मुझे क्यों भुला दिया। उसी पल अंदर बैठे स्वामी समर्थ अचानक मुस्कुराए और बोले, अरे, मेरा ब्राह्मण आया है, अब देखो कैसे ईश्वर का हिसाब पलटता है। वह ब्राह्मण, जिसका नाम नारायण शास्त्री था, विद्या में निपुण था, पर किस्मत ने उसे कंगाली दी थी। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। गांव में लोग उसे पूजा पाठ के लिए बुलाते, पर दक्षिणा बहुत कम मिलती। धीरे धीरे घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया, बच्चे भूखे सोने लगे। फिर भी नारायण रोज ईश्वर का नाम जपता रहा। जो देता है वही मेरा भाग्य लिखता है। एक रात नारायण शास्त्री को स्वप्न आया। एक दिव्य पुरुष बोले, अक्कलकोट आ जा, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। वह उठ बैठा, आंखों में आंसू थे। पत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो? वह बोला, स्वामी समर्थ बुला रहे हैं। पत्नी ने हाथ में चावल का एक मुट्ठा दिया और कहा, बस यही साथ ले जाओ, बाकी स्वामी जाने। नारायण पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में भूख से निढाल हो जाता तो मंदिर के द्वार पर बैठकर भिक्षा मांग लेता। कई जगह लोगों ने तिरस्कार किया, पंडित होकर भी भीख मांगते हो। वह मुस्कुरा देता, ईश्वर की राह में अहंकार नहीं चलता। 3 दिन बाद वह अक्कलकोट पहुंचा। शरीर थका था, पर आत्मा उत्साहित थी। स्वामी समर्थ उस समय भक्तों से घिरे बैठे थे। नारायण शास्त्री ने प्रवेश किया तो स्वामी समर्थ ने दूर से ही कहा, अरे ब्राह्मण, देर क्यों लगा दी, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। शास्त्री हक्का बक्का रह गया। स्वामी ने कहा, भूखा है ना, चल पहले खाना खा। उन्होंने सेवक से कहा, भोजन ले आओ और उसके झोले में कुछ डाल दो। नारायण शास्त्री ने भोजन किया और फिर झोला उठाया तो उसे कुछ भारी लगा। वह बोला, स्वामी, क्या दिया आपने? स्वामी मुस्कुराए, जो तेरे जीवन का हिसाब बदल दे वही दिया। वह घर लौटा और जब झोले में देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, जय श्री स्वामी समर्थ। धीरे धीरे नारायण शास्त्री ने उन सिक्कों से अपना घर सुधारा, बच्चों की पढ़ाई शुरू की और जो भी धन मिला उसका बड़ा हिस्सा दान में दे दिया। उसने गांव में एक अन्न क्षेत्र बनाया जहां रोज गरीबों को भोजन मिलता था। लोगों ने पूछा, पंडित जी, अचानक यह सब कैसे? वह बस इतना कहते, स्वामी समर्थ ने दिया ताकि दूसरों को बांट सकूं। कई सालों बाद एक रात जब शास्त्री अपने घर के आंगन में झपक कर रहा था, वही दिव्य प्रकाश फिर प्रकट हुआ। स्वामी समर्थ बोले, अब तेरा हिसाब पूरा हुआ। तूने धन को साधन बनाया, साध्य नहीं यही भक्ति है। नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, अब मैं और क्या करूं? स्वामी बोले, अब दूसरों को सिखा कि सच्ची समृद्धि देने में है, रखने में नहीं। अक्कलकोट मठ में जब कोई गरीब भक्त आता है, पुजारी यही कथा सुनाता है। जब विश्वास की झोली खुलती है तो ईश्वर खुद उसमें वरदान भरते हैं। कहते हैं, जो भक्त इस कथा को सुनकर जय स्वामी समर्थ कहता है, उसकी दरिद्रता धीरे धीरे मिटने लगती है। स्वामी समर्थ की यह कथा हमें सिखाती है, धन कभी भिक्षा से नहीं, विश्वास से मिलता है। जब मन सच्चा होता है और कर्म निष्काम, तो ईश्वर झोली में वही डालते हैं जो हमारे भाग्य को बदल देता है। स्वामी समर्थ की यह कथा हमें सिखाती है, धन कभी भिक्षा से नहीं, विश्वास से मिलता है। जब मन सच्चा होता है और कर्म निष्काम, तो ईश्वर झोली में वही डालते हैं जो हमारे भाग्य को बदल देता है।